हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर डील करेंगे जो कि एक पोएम है जिसका नाम है लूसी ग्रे। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में गॉसलर नाम की शहर में लिखा था जो कि जर्मनी में है, और उनकी ये पोएम उनके पॉपुलर लिरिकल बैलेड्स की कैटेगरी में पब्लिश हुई है। इस पोएम में है क्या? तो ये पोएम एक छोटी बच्ची की कहानी पर आधारित है जिसका नाम लूसी ग्रे है। कैसे वो एक शाम को अपने घर से बाहर जाती हैं और तूफान में फंस जाती हैं हैलिफैक्स यॉर्कशायर में, और दूसरी सुबह उसकी लाश मिलती है। ये पोएम एक्चुअली में पोएट की बहन की रियल लाइफ इंसिडेंट पे आधारित है जो कि उनकी बहन ने एक लड़की को देखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लूसी ग्रे, पहले तो ये जान लेते हैं लूसी ग्रे है क्या। तो एक बात बता दूं, जितने लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स पढ़ी हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स का जो एक कॉमन कैरेक्टर है वो लूसी होता है। माना जाता है कि लूसी से ये बहुत प्यार करते थे और इन्हें ये खो चुके हैं। पोएम्स में अगर देखें तो कभी लूसी इनकी बिलवड बन जाती हैं तो कभी लूसी इनकी बेटी बन जाती हैं जिनसे इनके पिता बहुत प्यार करते हैं। दूसरी चीज़, इनके हर पोएम में डेथ को बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। या तो ये कभी डेथ के बाद की ज़िंदगी को देख करके खुश हो जाते हैं सोच करके, और कभी डेथ के दुख को बयान करते हैं अपने पोएम्स के थ्रू। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को कम उम्र में खो दिया था, तो वो अपने पोएम्स के थ्रू उस सैडनेस को, उस दुख को प्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, भले इस पोएम का नाम लूसी ग्रे है बट ये पोएम लूसी पोएम नहीं है। लूसी ग्रुप की सीरीज़ की पोएम ये नहीं है। अब शुरू करते हैं पोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे सुना है। एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड, और जब मैं गुजर रहा था वाइल्ड से, वाइल्ड का मतलब होता है जंगल, आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, और मुझे मौका मिला ब्रेक ऑफ डे में देखने का। ब्रेक ऑफ डे का मतलब हो गया सुबह के वक्त। क्या देखने का मौका मिला? द सॉलिटरी चाइल्ड। सॉलिटरी मतलब होता है अकेली, एकांत में। तो इन्हें मौका मिलता है एक अकेली बच्ची को देखने का। तो इस स्टैंजा के थ्रू एक्चुअली जो पोएट हैं वो एक सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो ऐसा समझ रहे हैं कि जो रीडर है वो इस कैरेक्टर के बारे जानता है कि ये लूसी ग्रे है कौन, और वो उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है। तो समझ में आ गया है फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में बस हमें पता चल रहा है कि लूसी ग्रे को ये देखते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. No mate मतलब कोई साथी नहीं है। No comrade, कोई सगा संबंधी नहीं है जिनको लूसी जानती हो। वो वाइड मूर में रहती है, यानी बंजर भूमि में रहती है। और अगर इंसानी दरवाजे पे कोई सबसे प्यारी चीज़ हुई है तो वो है लूसी ग्रे। लूसी ग्रे एक स्वीटेस्ट थिंग है जो कि ह्यूमन डोर में, यानी कि इंसानी जीवन में पैदा हुई है। क्लियर है? तो ये था मेरा सेकंड पैरा जिसमें लूसी को एक स्वीटेस्ट थिंग की तरह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो कितनी प्यारी है और एक बंजर भूमि में वो रहती है। क्लियर है? तो चलिए थर्ड पैरे की ओर बढ़ते हैं। You yet may spy the fawn at play, the hair upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. आप भले ही स्पाई कर सकते हो, नज़र रख सकते हो फॉन पे। फॉन क्या होता है? तो डियर के बच्चे पे खेलते समय आप उन पर स्पाई रख सकते हो। आप हरियाली में, यानी कि घास फूस में आप हेयर को ढूंढ सकते हो, बट जो प्यारा सा चेहरा है लूसी ग्रे का वो अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। यानी इस पैरा से पोएट ये कह रहे हैं, इनसे ये पता चल रहा है कि लूसी ग्रे अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसे कुछ हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पे।
Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take the lantern, child, to light your mother through the snow. अब ये पैरा जो है वो इन्वर्टेड कोट्स में है। इसका मतलब है कि पोएट क्या कर रहे हैं, किसी और की कही गई लाइन को यहाँ एज इट इज़ प्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक्चुअली इस पैरा में बताया जा रहा है कि एक पिता अपनी बेटी को कुछ कह रहा है। तो आइए देखते हैं कि पिता अपनी बेटी को क्या कह रहा है। Tonight will be a stormy night. आज की रात तूफानी होने वाली है। You to the town must go. तुम्हें शहर निकल जाना चाहिए। क्यों भाई? And take the lantern, child. और साथ में लैंटर्न ले लेना बेटे। क्यों? To light your mother through the snow. मतलब कि इस पैरा में क्या है, तो एक पिता अपनी बेटी को बोलता है कि रात बहुत भयानक होने वाली है, स्टॉर्मी होने वाली है, तो तुम्हें टाउन के लिए अभी निकल जाना चाहिए और साथ में लैंटर्न ले लो और अपनी माँ को ढूंढकर ले आओ स्नो से। तो क्लियर है ये पैरा? तो चलिए अब नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। That father will I gladly do. This ghastly afternoon, the minster clock had just struck 2, and yonder is the moon. अब इस पैरा में बेटी जो है वो अपने पिता को जवाब दे रही है कि पिताजी, that father will I gladly do, मैं ये खुशी खुशी करूँगी, परंतु this scarcely afternoon, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई ठीक से। द मिंस्टर क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2, घड़ी में तो अभी सिर्फ 2 ही बजे हैं। एंड यॉन्डर इज द मून, और अभी मून को निकलने में तो बहुत समय है, तो इतनी हड़बड़ाहट क्या है, मैं निकल जाऊंगी थोड़े देर में मम्मी को लेने के लिए। यानी इस पैरा में बेसिकली बेटी अपने पिता को जवाब दे के कह रही है कि इतनी हड़बड़ाहट मत करो, मैं माँ को लाने थोड़े देर में निकलूंगी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पैरा में क्या होता है। At this the father raised his hook and snapped a faggot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. अब इसके बाद क्या होता है, बेटी के जवाब सुनने के बाद तो पिता जो हैं वो अपना हुक उठाते हैं और अपने जो लकड़ी के गट्ठर हैं उस पर ठोकने शुरू कर देते हैं। स्नैप मतलब ठोकना और फैगट बैंड मतलब लकड़ी का गट्ठर। और उसके बाद वो अपना काम इधर समेटते हैं। वहीं लूसी जो है वो टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और लूसी क्या करती है, अपने हाथ में लैंटर्न ले लेती है। तो समझ आया ये पैरा? इसमें पिताजी अपने काम में लग जाते हैं और बेटी अपना लैंटर्न लेकर मम्मी को लेने निकल पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पैरा। Not bleather is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. अब इस पैरा में क्या हो रहा है, एक खुशहाल माउंटेन रो की तरह। नॉट ब्लीदर वर्ड का मतलब होता है खुशहाल और माउंटेन रो का मतलब होता है पहाड़ में रहने वाला हिरन। तो जिस तरीके से एक हिरन होता है खुशहाल, वैसे ही ये खुशी खुशी आगे बढ़ रही है। अब ये बढ़ती कैसे है आगे? विथ मेनी अ वांटन स्ट्रोक। वांटन का मतलब होता है समय बर्बाद करते हुए। तो वो अपने कदम कैसे रख रही है, तो समय बर्बाद करते हुए धीरे धीरे जा रही है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और क्या करिए, अपने पैर को फेंकते फेंकते बढ़ रही है, यानी कि जो बर्फ़ है उस पर लात मारते मारते आगे जा रही है। और बर्फ़ जो है दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, और बर्फ़ जो है वो ऊपर की ओर उछल रहा है। ठीक है यहाँ तक? तो चलिए अब नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. अब स्टॉर्म जो तूफान है वो समय से पहले आ जाता है, और लूसी क्या कर रही है, तो इधर उधर भटक रही है। वॉन्डर करना मतलब भटक रही है। नहीं भी तो कितने उसने हिल चढ़े, कोशिश की कि वो शहर पहुंच जाए, पर वो शहर नहीं पहुंच पाई। यानी इस पैरा में बताया जा रहा है कि लूसी जो है वो तूफान में फंस जाती है और वो तूफान से निकलने का रास्ता ढूंढती है कि वो शहर पहुंच जाए, पर उसे वो रास्ता नहीं मिलता है। The wrecked parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. अब माँ तो पहुँच जाती है घर। अब माँ बाप दोनों पूरे परेशान हैं, रात भर इधर उधर भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दूर दूर तक गए वो, फार एंड वाइड। बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, पर उन्हें कहीं लूसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ना ही कोई निशान मिलता है, ना ही कोई दृश्य दिखता है जिससे कि कम से कम गाइडेंस मिल सके कि वो लूसी को ढूंढ सके। यानी लूसी का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता है, और ना ही
कहीं कोई ऐसी निशानी मिलती है ताकि जो उन्हें उनकी बच्ची तक पहुंचा सके। At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor. अब दिन की सुबह के वक्त वो एक हिल पर खड़े हैं, उनके माता पिता, और वहाँ से उन्हें मूर दिख रहा है। मूर क्या है? बंजर भूमि। एंड देंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और उनके बाद उन्हें क्या दिखता है? तो ब्रिज ऑफ वुड, एक लकड़ी का पुल, जो कि अ फरलॉन्ग फ्रॉम दैट डोर, जो कि उनके घर से, उनके दरवाजे से बहुत दूर है। एक्चुअली अगर हम फरलॉन्ग वर्ड देखें तो फरलॉन्ग वर्ड का मतलब होता है 220 गज की दूरी। तो यानी इस पैरा में बताया गया है कि वो हिल के ऊपर खड़े होकर के उनको दूर से एक लकड़ी का पुल नज़र आ रहा है, ये वही देख रहे हैं। अच्छा, ये वही पैरा है जहाँ पर पे उनके माता पिता को ये रियलाइज़ हो जाता है कि शायद वो अब अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाएंगे। और आपको याद होगा कि पोएम के स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था ना, एट डे ब्रेक, तो उस समय क्या था? पोएट ने उसे देखा था, स्पीकर ने उस बच्ची को अकेले देखा था। तो ये वही वक्त है जिस समय उनके माता पिता ढूंढ रहे हैं और पोएट ने इन्हें उस वक्त अकेले देखा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पैरा की ओर। They wept and turning homeward cried, In heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. अब माता पिता जो हैं वो रोने लग जाते हैं और दुखी होकर के टर्निंग होमवर्ड, यानी कि घर की ओर वापस जाने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि बेटा, इन हेवन वी ऑल शैल मीट, हम हेवन में ज़रूर मिलेंगे। अब जब ये वापस जा रहे होते हैं उसी वक्त जो लूसी की मदर है, उन्हें लूसी के छोटे छोटे पैरों की निशान दिखाई देती है। और जब लूसी की मदर ये देखती है तो उसके बाद वो क्या करती हैं? उस पैर के निशानों की ओर बढ़ने लगती हैं। क्लियर है यहाँ तक? पैर के निशान देखने के बाद then downward from the steep hill's edge they tracked the footmarks small and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. अब पैर के निशान मिलते ही पेरेंट्स क्या करते हैं? तो स्टीप हिल्स एज के सहारे, यानी कि उस हिल से वो नीचे उतरते हुए उस पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद लूसी अब उन्हें मिल जाएगी। अब वो जाते कैसे हैं? तो एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथर्न हेज, हॉथर्न हेज मतलब नागफनी का बाड़ा, हेज मतलब होता है बाड़ा और हॉथर्न मतलब होता है नागफनी। तो वो नागफनी के बाड़े के सहारे वहाँ से निकलते हैं एंड बाई द लॉन्ग स्टोन वॉल, कैसे पार हो रहे हैं? तो एक बड़ी सी जो स्टोन की वॉल है उसको पकड़ पकड़ कर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उस निशान का पीछा कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें अब उनकी बेटी मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? And then an open field they crossed, the marks were still the same. और उसके बाद वो क्या करते हैं? एक ओपन फील्ड क्रॉस करते हैं और जब वो क्रॉस करते हैं तो उनको अभी भी वो छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं पैरों के। They tracked them on, और वो उनका पीछा करते जा रहे हैं। Nor ever lost, और उन्हें जो निशान है वो साफ साफ दिख रहे हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो भटक गए हों। And to the bridge they come, और उस निशान का पीछा करते करते वो ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। ब्रिज याद है ना, पीछे हमने डिस्कस किया था वुडन ब्रिज, तो बस ये उस वुडन ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। अब ब्रिज आने के बाद क्या होता है? They followed from the snowy bank the footmarks one by one into the middle of the plank and further there were none. अब उसके बाद क्या होता है? तो वो पहुंच जाते हैं उस पैर का पीछा करते करते स्नोई बैंक तक। स्नोई बैंक यानी नदी का किनारा। स्नोई बैंक इसलिए बोला गया है क्योंकि नदी जो है वो बर्फ़बारी के कारण बर्फ़ से ढकी हुई है। हमने पढ़ा ना, एक रात पहले स्टॉर्म आई थी तो उसके कारण वहाँ पे बर्फ़ से वो ढकी हुई है। अब वो अपनी बेटी के पैरों के निशान एक एक करके देख रहे हैं और देखते देखते वो पहुँच जाते हैं प्लैंक के मिडल में। प्लैंक का मतलब उस वुडन ब्रिज के मिडल में। एंड फर्दर देयर वर नन, और उसके बाद जो पैरों के निशान हैं वो गायब हो जाते हैं, यानी अब उन्हें पैरों के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome white. अब
किसी का दिस डे तक मानना, इस दिन तक मानना है कि लूसी ग्रे जिंदा है। इससे ये पता चलता है कि लूसी ग्रे की डेड बॉडी नहीं मिली है। और ये भी मानना है कि जो स्वीट लूसी ग्रे है वो कहाँ आपको दिख जाएगी, तो अपॉन द लोनसम वाइल्ड। लोनसम मतलब एकांत, वाइल्ड यानी कि जंगल। यानी कि इस लाइन से ये हम कह सकते हैं कि लूसी की डेड बॉडी नहीं मिली है, और मानना ऐसा भी जाता है कि लूसी ग्रे जो है वो जिंदा है। और इसका दूसरा मतलब ये भी बनता है कि लूसी ग्रे की जो आत्मा है वो आज भी जंगलों में भटक रही है। यानी कि लूसी ग्रे तो नहीं है, पर उसकी आत्मा जंगल में आपको भटकती हुई दिख जाएगी। Over rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. अब ये जो हमारा स्टैंजा है ये हमारी पोयम का आखिरी स्टैंजा है, और ये सीधा को रिलेट करता है फर्स्ट स्टैंजा में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पोएट है वो एक लड़की को देखते हैं जो कि अकेली है, जिसका कोई साथी नहीं है। तो यहाँ पर पे वही कनेक्शन आ रहा है कि लूसी ग्रे जो है वो आपको जंगल में दिख जाएगी, वो सीधी चली जा रही है, उसकी यात्रा जो है वो सीधी है, और वो ऐसे चल रही है कि शी नेवर लुक्स बिहाइंड, वो पीछे मुड़ कर के देख भी नहीं रही, और चलते चलते सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, वो एक एकांत वाला गीत गा रही है जो कि विंड में म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि इस पैरा के थ्रू पोएट ने ये कहा है कि लूसी तो मर चुकी है, पर लूसी की जो स्पिरिट है वो आपको जंगल में दिख जाएगी, जो कि चलती जाती है और अपनी मधुर आवाज़ से विंड में म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही है। इस पैरा का ये भी मतलब है कि शायद जो लूसी ग्रे है जब मर रही थी तो वो बहुत खुश थी, वो गाते गाते स्नो को क्रॉस कर रही थी, उस स्टॉर्म का सामना कर रही थी खुशी खुशी, मुस्कुराते मुस्कुराते। यानी कि जो लूसी ग्रे की मौत हुई है वो मुस्कुराहट के साथ हुई है, यानी कि वो दुखी होकर नहीं मरी, बल्कि मुस्कुराते मुस्कुराते उसने अपना देह त्याग दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको ये पोएम समझ में आ गया है। हाउएवर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से नोटबुक खोलिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अगर ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।